ईरान का तूफान क्या पाकिस्तान को तबाह करने वाला है? क्या तेहरान में उठी बगावत की आंधी इस्लामाबाद और लाहौर में चिंगारी भड़काएगी? क्या खामेनेई के बाद असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की कुर्सी पर विद्रोह का कहर बरपने वाला है? ईरान में सत्ता हिल जाती है, खामेनेई कमजोर पड़ते हैं, तेहरान की सड़कों पर अराजकता है, सेना बटी हुई है, मिलिशिया अपने अपने इलाकों में एक्टिव हैं। सवाल ईरान के भविष्य का तो है ही, लेकिन साथ ही ईरान में विद्रोह की चिंगारी की लपटें पाकिस्तान की ओर भी मुड़ रही हैं। मतलब पाकिस्तान का क्या होगा? क्या पाकिस्तान को फायदा होगा या फिर वो आग सबसे पहले इस्लामाबाद तक पहुंचेगी? और इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में ये चर्चा हो रही है कि क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ कोई खेल खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ईरान के खिलाफ कूदें तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाएगा या ईरान के साथ? ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, वो एक सिस्टम है। धार्मिक सत्ता, रिवोल्यूशनरी गार्ड, चुनी हुई सरकार और ताकतवर मिलिशिया नेटवर्क। पिछले कुछ सालों में इस सिस्टम पर लगातार दबाव बढ़ा है। आंतरिक असंतोष, महंगाई, बेरोजगारी, आज़ादी की मांग, ईरान का युवा वर्ग सड़कों पर उतर गया। दूसरा है आर्थिक प्रतिबंध। अमेरिकी प्रतिबंधों ने तेल, बैंकिंग और व्यापार को जकड़ लिया। तीसरा है बाहरी तनाव। इजराइल के साथ छाया युद्ध, खाड़ी देशों की दुश्मनी और अमेरिका की सैन्य मौजूदगी, यानी ईरान एक टाइट प्रेशर कुकर बन चुका है। ईरान और पाकिस्तान के हालात कुछ खास अलग नहीं है। पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से कमजोर है, राजनीतिक रूप से बटा हुआ है, आंतरिक सुरक्षा संकट में है, सेना और जनता के बीच भरोसे की कमी है और सीमाओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। लोगों में सरकार और सेना के खिलाफ गुस्सा है। अब ऐसे देश से सवाल पूछिए कि क्या वो किसी और देश में आग लगाना चाहेगा, खासकर मिडिल ईस्ट में? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ईरान में आग लगी तो धुआं सबसे पहले पाकिस्तान में घुसेगा। ईरान और पाकिस्तान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये इलाका रेगिस्तानी, पहाड़ी, कम आबादी वाला और हिस्टोरिकल अनस्टेबल है। अगर ईरान में सत्ता ढहती है तो क्या होगा? आतंकवादी और अलगाववादी समूह सक्रिय होंगे। बलूचिस्तान पहले से ही पाकिस्तान की कमजोर नस है। ईरान के बलूच इलाकों में अराजकता हुई तो हथियार, लड़ाके, फंडिंग सीधे पाकिस्तानी बलूचिस्तान में घुसेगी। फिर पाकिस्तान को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, एक तरफ अफगान सीमा तो दूसरी तरफ ईरान। सेना के लिए ये नाइटमेयर सिनेरियो है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर। अगर ईरान अस्थिर होता है तो पाकिस्तान में क्या होगा? जवाब है सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। ईरान शिया नेतृत्व का केंद्र है, पाकिस्तान में बड़ी शिया आबादी है। ईरान में संकट शिया पहचान पर हमला समझा जा सकता है। जवाब में कट्टर सुन्नी समूह सक्रिय होंगे, सांप्रदायिक हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा। इमरान खान फैक्टर पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद है, जिनको लेकर आए दिन सड़कों पर लोग प्रदर्शन करते हैं, विरोध जताते हैं। जनता में गुस्सा है, पाकिस्तानी जनता अपनी सरकार से नाराज है, महंगाई को लेकर, कर्ज को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। ईरान संकट से महंगाई, सुरक्षा, डर, विरोध प्रदर्शन, सत्ता के खिलाफ उबाल यानी बगावत का रिस्क मल्टीप्लायर। अगर ईरान में गृह युद्ध जैसा हाल हुआ तो लाखों लोग निकलेंगे और सबसे नजदीकी दरवाजा पाकिस्तान। अब सोचिए, पहले से अफगान शरणार्थी, सीमित संसाधन, कमजोर अर्थव्यवस्था या यूं कहें कि डूबी हुई अर्थव्यवस्था, फिर नया शरणार्थी संकट, मतलब पाकिस्तान की क्षमता पर हमला। इतिहास बताता है कि शरणार्थी संकट अक्सर राजनीतिक और सुरक्षा संकट में बदल जाता है। ग्वादर, सड़कों, बंदरगाह सब टारगेट बन सकते हैं। यही वो पॉइंट है जहां अलगाव की बात सिर्फ नारा नहीं रहती बल्कि आंदोलन बन जाती है। तो क्या असीम मुनीर खामेनेई को धोखा देंगे, वो भी अमेरिका के साथ मिलकर? डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर धमकियां भेज रहे हैं ईरान को। अमेरिका ईरान को कमजोर देखना चाहता है, लेकिन एक फेल्ड ईरान नहीं। क्यों? क्योंकि तेल सप्लाई, होर्मुज जल डमरू मध्य, इजराइल की सुरक्षा, पूरे मिडिल ईस्ट का संतुलन बिगड़ जाएगा। ईरान अगर पूरी तरह टूटता है तो अमेरिका के लिए भी हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसीलिए सीधा तख्ता पलट मतलब हाई रिस्क। लेकिन खामेनेई को हटाने का पूरा जो है प्लान वो ट्रंप ने बना लिया है। ईरान के खराब माहौल में जैसे ही असीम मुनीर की अमेरिका यात्राएं, ट्रंप की ईरान विरोधी बयानबाजी और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मूवमेंट एक साथ दिखती हैं तो सवाल तो पैदा होंगे ही। असीम मुनीर का फोकस इस वक्त IMF, अमेरिका से सैन्य सहयोग, आंतरिक स्थिरता, सेना की पकड़ बनाए रखने पर है।
ईरान में सत्ता गिराना उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, बल्कि उल्टा आत्मघाती कदम होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ती नजदीकियों के कारण पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर का ईरान को धोखा देना कोई हैरानी की बात भी नहीं होगी। अमेरिका के आगे झुके रहने और ट्रंप की जी हुजूरी करने से पाकिस्तान को बड़ा फायदा होता है, ये हमने हाल के दिनों में भी देखा है। हालांकि ईरान में तख्ता पलट पाकिस्तान के लिए जीत नहीं बल्कि स्लो पॉइजन होगा। पाकिस्तानी सेना के सामने आज आंतरिक असंतोष, राजनीतिक विवाद, आर्थिक संकट और भरोसे की कमी है। ऐसे में ईरान संकट में कूदना पाकिस्तान के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मुनीर और शहबाज पल पल ईरान में हो रही हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। तो सवाल है, अब पाकिस्तान क्या करेगा? जवाब है डबल बैलेंसिंग। सार्वजनिक तौर पर स्थिरता की बात करेगा, अमेरिका से पीछे पीछे डील करेगा, ईरान से बैक चैनल संपर्क करेगा और किसी भी सैन्य कार्रवाई से दूरी बनाकर रखेगा। क्योंकि ईरान के खिलाफ खड़ा होना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती कदम होगा, इसलिए पाकिस्तान खामेनेई को हटते नहीं देखना चाहता। अमेरिका भी पूरी तबाही नहीं चाहता। ईरान के मसले में कूदकर ट्रंप अपना ही फायदा करवाएंगे, ये तो पूरी दुनिया जानती है। और अगर अमेरिका को कम से कम फायदा ना भी हुआ तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, ट्रंप का इसमें कुछ जाने वाला है नहीं। अगर ईरान जलता है तो सबसे पहले पाकिस्तान ही झुलसेगा। ऐसे में पाकिस्तान के सामने ईरान, खाड़ी देशों, चीन और अमेरिका से संबंधों से संतुलन बनाने की चुनौती होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान में उठी चिंगारी पाकिस्तान तक पहुंचेगी? मुनीर और शहबाज क्या करेंगे? उनके आगे की रणनीति क्या होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।